स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने एल्डिहाइड कीटोन्स जो है उसको कंप्लीट किया था। वहाँ पर अपन ने एल्डिहाइड कीटोन्स की जो रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस किया था। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ेरो रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज अपन कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका अगर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखें तो ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अपन डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके फंक्शनल को अगर ध्यान से देखें अपन तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट वन इज कार्बोनिल and second one is hydroxyl. Carboxylic group contain two functional group properties, carbonyl and hydroxylic. ठीक है, OH से ऑक्सिलिक एंड कार्बोनिल से कार्बो, तो दोनों से मिलकर क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोक्सिलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है उससे मिला अपने पास ऑक्सिल और कार्बन ग्रुप से मिला कार्बन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो दो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी दोनों से मिलके बना है। इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे तो उसमें, या केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती है। हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रॉपर्टीज ही मिलेगा अपने को और कार्बोनिल ग्रुप का प्रॉपर्टीज भी मिलता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनको अर्लियर डेज में फैटी एसिड्स भी बोलते थे। फैटी एसिड बोलने का रीजन क्यों था? क्योंकि अपने पास जो हायर मेंबर्स होते हैं, हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, ठीक है, उनको अपन ने क्या किया, फैट जो होता है उस फैट के हाइड्रोलाइसिस से अपन ने इसको ऑब्टेन किया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट जो है, फैट के हाइड्रोलाइसिस से अगर अपन एसिड को फॉर्म किया था, ऑब्टेन किया था, इसलिए इनको अपन कहते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये अपने पास का नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करें इसके नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, अपन कर सकते हैं नोमेनक्लेचर को। नोमेनक्लेचर अपना देखा हुआ है, ट्राइबल सिस्टम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे नेमिंग जो है वो नॉर्मली एसिड ग्रुप के ही होते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में अपन बात करें तो IUPAC में इसको बोलेंगे अपन एल्केनोइक एसिड, और कॉमन नेम तो आपको पता ही है, काफी सारे कॉमन नेम्स हैं इसके अंदर। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम भी अपन इसके अंदर यूज में लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है मेरे पास है SC डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोजेनस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका? फॉर्मिक एसिड। रीजन 11 डिस्कस किया अपन ने, फॉर्मिक एसिड फ्रॉम फॉर्मिका। ठीक है, IUPAC नेम 1 कार्बन चेन है, तो 1 कार्बन चेन के लिए मीथेन और साथ ही क्या लग गया, ओइल, देन मीथेनोइक एसिड। सेकंड वन CH3 C double bond OH, it's called acetic acid, common name from acetum means vinegar। IUPAC नेम 2 कार्बन चेन है, तो क्या बोला अपन ने इसको? इथेनोइक एसिड। ऐसे अपने पास प्रोपियोनिक एसिड है, CH3 CH2 C double OH, it's called propionic acid in common system and IUPAC name propanoic acid। butyric acid CH3 CH2 CH2 C double OH, it's called butyric acid from butter, और IUPAC नेम हो गया इसका ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये अपने पास इसके कुछ कॉमन नेम्स हैं और IUPAC नेम्स हैं जो अपन लोग अर्लियर क्लासेस के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। C double bond OH and C double bond OH
दैट्स वन ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है, आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, इथेन 1,2-डाइयूरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिस प्लांट से मिला, इसलिए इसको बोला अपन ने ऑक्जेलिक एसिड। अगर सपोज करो अपने पास बेंजीन है और बेंजीन पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, देन बेंजोइक एसिड। और आईयूपीएसी नेम में और क्या बोल सकते हैं इसको अपन, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच तो है बट ये रूट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, देन यूज कार्बोक्सिल वन, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये भी अपन इसके लिए वर्ड जो है वो यूज में ले सकते हैं, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये कुछ अपने पास इसके एग्जाम्पल्स अपन ने डिस्कस किए हैं, जिनमें अपन ने देखा कि कॉमन सिस्टम की नेमिंग भी है और आईयूपीएसी सिस्टम के नेमिंग भी किया अपन ने। तो ये अपने पास हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पे अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग 11th के अंदर सब ने बहुत अच्छे से तैयारी किया हुआ है और नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एल्केनोइक एसिड्स होता है। नेक्स्ट अपन पॉइंट लें इसका स्ट्रक्चर। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये भी आप लोगों को पता है, वेल नोन है, C double bond O and OH. This one carbon is sp2 hybridized. One sp2 hybrid orbital form sigma bond with oxygen, another with sigma bond with oxygen, and third sp2 orbital forms sigma bond with alkyl group or hydrogen, and one unhybrid orbital form pi bond with oxygen. Therefore, the geometry is planar trigonal geometry and bond angle 120 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर आ गया। अब अपन करते हैं मेन पॉइंट इसका, प्रिपरेशंस मेथड। प्रिपरेशन मेथड, फर्स्ट वन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, सिंपल है, अपन ने लास्ट टॉपिक किया है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols and aldehydes, क्योंकि एल्डिहाइड जो है मोर रिएक्टिव है, कीटोन लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए अपन यहाँ पर कॉमनली जो एसिड का फॉर्मेशन है वो अल्कोहल और एल्डिहाइड से करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज्ड इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिक KMnO4, एसिडिक डाइक्रोमेट, concentrated HNO3, then first form aldehyde which again oxidize in carboxylic acid which contains same number of carbon atoms like alcohol and aldehyde। तो फर्स्ट मेथड हो गया बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। यहाँ पर अगर अल्कोहल या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे अपन तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्या है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, अगर बेंजीन पे साइड चेन के फॉर्म में एल्काइल ग्रुप है देन इट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 के साथ अगर इसको अपन ऑक्सीडाइज करें तो जो साइड चेन का एल्काइल ग्रुप इट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट्स कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलेट आयंस। तो यहाँ पर अपन ने इसको ऑक्सीडाइज किया तो साइड चेन जो है वो फर्स्ट एल्कलाइन मीडियम है देन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच एसिडिफाई एंड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर पॉइंट है कि यहाँ पर जो साइड चेन है वो किसी भी लेंथ का हो, ठीक है, जरूरी नहीं है मिथाइल है, किसी भी लेंथ का हो, CH2 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 CH3, कोई भी लेंथ का अगर साइड चेन है, अगर उसको अपन ने KMnO4 के साथ एल्केलाइन मीडियम में अगर उसको ऑक्सीडाइज किया है तो उस केस के अंदर हमेशा
यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, यानी कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि अपने पास साइड चेन जो है वो कितना लंबा साइड चेन दिया है अपन ने, ठीक है। तो ये अपने पास कोई मैटर नहीं है, जो भी साइड चेन्स की लेंथ होगी उससे कोई मैटर नहीं करेगा, हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। ये जो मेथड है इसमें अपन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट टर्शियरी एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो प्राइमरी ग्रुप जो होता है, प्राइमरी कार्बन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन। तो साइड चेन की अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो प्राइमरी कार्बन का रिएक्टिविटी मैक्सिमम है एंड टर्शियरी कार्बन का रिएक्टिविटी मिनिमम है। तो ये अपने पास सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है, क्लियर है ये चीज। थर्ड मेथड अपन नोट करेंगे अब आगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने पास रेजेंट है, जो रिएक्टिव रेजेंट्स हैं, अपने को पता है कि ग्रिग्नार रेजेंट जो होता है उससे जितने भी अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब का प्रिपरेशन जो है वो ग्रिग्नार रेजेंट से पॉसिबल है। तो नेक्स्ट मेथड भी अपन ग्रिग्नार रेजेंट से ही लेंगे। तो थर्ड प्रिपरेशन मेथड है from Grignard reagents, RNGX। अब देखो ग्रिग्नार रेजेंट का रिएक्शन किससे करना है, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर CH3NGX। CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है। केवल एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए अपन स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मल हॉरिजॉन्टली अपन CO2 लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आया पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, CH3 ऐड ऑन कार्बन कार्बन, ठीक है, देन फॉर्म CH3C और MgX कहाँ पर ऐड हो गया, O नेगेटिव पे, देन OMgX बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये ऑक्सीजन कहाँ आ गया, डबल बॉन्ड O, अडक्ट बन गया इंटरमीडिएट। अब ये अडक्ट जो है इसको अपन ने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, MgX OH तो रिमूव हो गया, देन फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार रेजेंट जो है उसका अगर अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो उस केस में पहले अपने पास अडक्ट बनेगा और देन इट्स कन्वर्ट और एसिडिफाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। देखो नाइट्राइल और एमाइड क्यों लिया अपन ने, क्योंकि अपन ने साइनोहाइड्रिन में डिस्कस किया था, हैलाइड्स में डिस्कस किया था कि जब साइनाइड ग्रुप बनता है तो साइनाइड ग्रुप की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से पहले एमाइड बनता है, देन एसिड का फॉर्मेशन होता है। मान लो मैंने यहाँ ले लिया एल्केन नाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, देन फर्स्ट partially hydrolyze in acidic medium। तो क्या होगा partially hydrolyze से, फर्स्ट अपने पास एमाइड का फॉर्मेशन होगा, देन फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O NH2 और अगेन इसको हाइड्रोलाइज कर दिया अपन ने, देन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हम चाहें तो एमाइड जो है डायरेक्ट एमाइड भी ले सकते हैं, ये एमाइड है, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया इन एसिडिक मीडियम, देन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्राइल जो है उसका अगर अपन हाइड्रोलाइजेशन करें, पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे, देन फॉर्म एमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलाइज से बनेगा एसिड। यहाँ पर अपन एरोमेटिक एसिड भी बना सकते हैं, ये मैंने लिया बेंजीन एमाइड, बेंजीन एमाइड का अपन ने हाइड्रोलाइज कर दिया एसिडिक मीडियम में, देन फॉर्म बेंजोइक एसिड। तो ये अपने पास हो गया मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स। नेक्स्ट मेथड अपन देखें तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मेथड अपने पास है फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स।
जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं उन सब से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। एमाइड है उससे बनाया अपन ने, अपन चाहे तो ईस्टर से बना सकते हैं, अपन चाहे तो एनहाइड्राइड से बना सकते हैं, ठीक है, या एसिड हैलाइड जो है, इन सभी को अगर हाइड्राइज करते हैं तो एसिड बनता है, इसीलिए इनको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। जहां से अपन ने एमाइड है उसका हाइड्राइज किया तो बन गया एसिड, वैसे एनहाइड्राइड है, ईस्टर्स है, एसिड हैलाइड्स है, इनको भी अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब अपने पास क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और एसिड डेरिवेटिव्स को अपन इजीली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड अपने पास है फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। फ्रॉम एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एसिड हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स जो है उनका अगर अपन हाइड्रोलाइजेशन करें तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखिए अपन ये लिखा मैंने एसिड क्लोराइड HCOCl, और इसका अपन ने कर दिया हाइड्रोलाइसिस इन acidic medium that directly form carboxylic acid, but hydrolyze in basic medium then form carboxylate ion, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलेट है उसको फिर हाइड्रोलाइज करेंगे, सॉरी एसिडिफाई करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपने पास हो गया एसिड हैलाइड का हाइड्रोलाइजेशन इन एसिडिक मीडियम इन बेसिक मीडियम, ठीक है। ऐसे अगर अपने पास एनहाइड्राइड्स हैं, ये लिया मैंने एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको मैंने हाइड्रोलाइज किया एसिडिक मीडियम में। देखिए कैसे होगा हाइड्रोलाइज, अगर सिंपल रिएक्शन बताऊं मैं इसके अंदर, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, देन फॉर्म 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए एनहाइड्राइड का नेम क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो सिमिलर एसिड्स होते हैं या डिफरेंट एसिड्स भी हो सकते हैं बट फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो उसमें से H2 रिमूव करते हैं तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे अपन बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। और ओइक एनहाइड्राइड जो है उसके अंदर अपन ग्रुप जो है कुछ भी यूज में ले सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन ग्रुप ले सकते हैं या कोई दूसरा कार्बन चेन ले सकते हैं, साइक्लिक चेन यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, इथेनोइक बेंजेनोइक या बेंजेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको अपन ने हाइड्रोलाइज कर दिया, देन फॉर्म बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये अपने पास रिएक्शन हो गया फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। लास्ट वन है अपने पास फ्रॉम ईस्टर्स। ईस्टर्स से भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और अपन ने पहले भी देख चुके हैं अपन ये चीज की ईस्टर से जो है अपन कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो देखें अपन। तो ये मेरे पास है ईस्टर है, उसको अगर अपन हाइड्रोलाइज कर दें, कैसे लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी 10th स्टैंडर्ड के अंदर। अगर एसिडिक मीडियम में मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया इसको, देन फॉर्म इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, वहां पर अपन ने इसका फॉर्मेशन किया था कि इथेनॉल का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ईस्टर बनता है, दैट्स कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये अपोजिट है, क्योंकि ईस्टर को अपन हाइड्रोलाइज कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो उस केस में बनेगा बेंजोइक एसिड या जो भी अपने पास कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स है। अगर मान लो यहाँ पर मैं ये लिया फिनाइल एसीटेट, ठीक है, फिनाइल एसीटेट है, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, देन फॉर्म बेंजोइक एसिड एंड अल्कोहल। तो ये अपने पास इसकी रिएक्शंस हैं ईस्टर से कार्बोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन। अगर यही हाइड्रोलाइसिस अगर अपन करते हैं एल्केलाइन मीडियम में, तो बताइए क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, पढ़ा हुआ है सबका। अगर ईस्टर्स जो होते हैं, ईस्टर्स क्या है, ग्लिसरॉइड्स हैं, अगर हायर मेंबर ले लें इनके, तो जो ऑयल है उसके अंदर ग्लिसरॉइड्स होते हैं, वही ये है अपने पास, केवल यहाँ पर अपन ने लोअर मेंबर लिया है। तो हायर members of esters present in oil or fat which hydrolyze by alkaline KOH or NaOH then form acids corresponding and alcohols
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सफोनिकेशन रिएक्शन। जो सफोनिकेशन रिएक्शन है, सोप के फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शन अपन यूज में लेते हैं वो यही सफोनिकेशन रिएक्शन है, जिसमें अपने पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और अल्कोहल बनता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एसिडिफाई करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर अपन ने जो इसकी जो रिएक्शंस देखी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स हैं। कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड नोट किया अपन ने? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड था अपने पास, फर्स्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ alkyl benzene, third Grignard reagent, then nitrile, acid halide and anhydrides and finally esters। तो ये अपने पास सिंपल प्रिपरेशन मेथड से मोस्ट ऑफ प्रिपरेशन मेथड अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर चैप्टर्स के अंदर, अर्लियर क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज।